बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अक्सर औक़ात लोग न्यू बाइक तो परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमने न्यू बाइक ख़रीदने के बाद क्या क्या एहतियात करनी है जिससे इंजन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि बाइक की रनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाइक की रनिंग नहीं करनी चाहिए, शोरूम से निकालते ही बाइक को आप 80 से 100 की स्पीड पर चला सकते हैं। क्या बाइक की रनिंग करना ज़रूरी है या नहीं है? बाइक की फ़र्स्ट ट्यूनिंग कब करवानी चाहिए? बाइक का इंजन ऑयल जो है, फर्स्ट इंजन ऑयल, वो आपने कब तब्दील करवाना है? बाइक के इंजन के नीचे चिक्कड़ मैट लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चिक्कड़ मैट लगाने से इंजन ओवर हीट होता है। उसके अलावा फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पे अक्सर औक़ात फ्यूल टैंक की बचत के लिए कपड़ा लगा देते हैं, ये कपड़ा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप एंड तक वॉच कर लेते हैं तो आपकी बाइक का नुकसान होने से भी बच सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू बाइक की रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, रनिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि न्यू बाइक जो होती है उसके इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल न्यू होते हैं, उनको रवां करने की ज़रूरत होती है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू बाइक परचेज़ करते ही उसको 100-120 की स्पीड पे चला रहे होते हैं या खड़ी बाइक को ज़्यादा एक्सीलेटर दे के आप साउंड चेक कर रहे होते हैं, तो ये सरासर गलत है। इसकी वजह से इंजन के अंदर कोई भी मेजर फॉल्ट आ सकता है और ये फॉल्ट जो है आपकी गलती की वजह से आएगा, आपकी मिस्टेक की वजह से आएगा। कम अज़ कम 500 किलोमीटर जो है बाइक की रनिंग करना ज़रूरी है। अब रनिंग कैसे होती है? बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि बाइक को स्टार्ट खड़ी कर देते हैं और स्टार्ट खड़ी रहने देते हैं। कम अज़ कम बहुत सारे लोग तो ये भी करते हैं, पूरी पूरी रात बाइक स्टार्ट खड़ी कर देते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि बाइक की रनिंग हो रही है, हालांकि ये करना भी गलत है। ये जो प्रोसेस है ये रेडिएटर इंजन के लिए है। बेसिकली होंडा CG 125 या 70 सीसी बाइक या बाइक पाकिस्तान की जितनी भी बाइक्स हैं वो सारी की सारी एयर कूल होती हैं। बाइक को स्टार्ट खड़ा करके रनिंग करना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि बाइक जो है वो एयर कूल्ड इंजन के साथ आती है। एयर कूल्ड इंजन जब हम बाइक को चला रहे होते हैं, बाइक जितनी गर्म होती है उतनी ठंडी भी हो रही होती है। अगर हम बाइक को स्टार्ट खड़ी कर देंगे तो बाइक के इंजन को हवा नहीं लग रही होती, तो बाइक का इंजन जो है ओवर हीट होगा। ओवर हीट होने की वजह से ही इंजन में प्रॉब्लम आ जाएगा, इंजन का पिस्टन भी सीज हो जाता है। तो बाइक की रनिंग हमेशा सिंगल सवारी पे आपने 50 से 60 की स्पीड पे चला के ही करनी है, ना तो इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम और ना ही ओवरलोडिंग करनी है आपने न्यू बाइक के ऊपर 500 किलोमीटर तक। अक्सर औक़ात लोग क्या करते हैं कि बाइक न्यू परचेज़ करते हैं, फ्यूल टैंक को स्क्रैच से बचाने के लिए फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पे कपड़ा लगा देते हैं और ये कपड़ा जो है आगे यहाँ पे बांध देते हैं। अब ये कपड़ा बांधने से इंजन को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो ये होता है, ये एयर कूल्ड इंजन होता है। अब फ्यूल टैंक की इस साइड पे अगर आप गौर से देखें तो ये इतनी स्पेस इसलिए दी गई है कि फ्यूल टैंक के नीचे से जो है हवा इंजन की बैक साइड पे लगे, स्पीड के साथ लगे और इंजन ठंडा रहे। जब आप कपड़ा यहाँ पे लगा देते हैं या कपड़ा फ्यूल टैंक के अंदर यहाँ पे डाल देते हैं तो वहाँ से हवा का जो क्रॉस है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से बाइक जो है ओवर हीट होती है और रनिंग जो है प्रॉपर नहीं हो पाती। रनिंग बेसिकली जब भी आप बाइक की रनिंग कर रहे होते हैं आपने बाइक को ओवर हीट होने से बचाना है। अगर रनिंग ये भी होती है, फॉर एग्जाम्पल न्यू बाइक आप परचेज करते हैं, एक दिन आप 250-300 किलोमीटर की लॉन्ग ट्रैवलिंग कर देते हैं, तो इस तरह भी गलत है। अगर आप इस तरह करेंगे तो बाइक का जो इंजन है शुरुआत में ही हीट की जद में रहेगा और हीट होने की वजह से इंजन में नुकसान भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने से क्या नुकसान होगा? एक तो इंजन के अंदर पिस्टन वगैरह सीज होने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली लीकेज के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। इंजन की सीलें और इंजन के जैन जो है ओवर हीट होने की वजह से लीक भी हो सकते हैं। उसके अलावा चिक्कड़ मैट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल लगाना चाहिए। बेसिकली ये जो एरिया है हेड और सिलेंडर का, इसके ऊपर फिन्स बने हुए हैं। अब ये फिन्स इसीलिए बनाए गए हैं यहाँ पे हवा टकराए, और ये जितने बारीक होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हवा तेज़ी से जब क्रॉस होगी तो हवा ठंडी होकर क्रॉस होगी तो इंजन भी जल्दी ठंडा होगा। चिक्कड़ मैट आपने यहाँ पे नीचे लगाना है, जिससे क्या होगा, इंजन के नीचे जो है मट्टी लगने से बचत हो जाएगी। अगर इंजन के नीचे मट्टी लगी रहेगी तो इंजन फिर भी ज़्यादा ओवर हीट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेफ गार्ड जो है यहाँ पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सेफ गार्ड जो है यहाँ पे आपने ज़रूर लगवाना है, क्योंकि सेफ गार्ड से जो है फ्यूल टैंक की बचत होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बाइक गिर जाती है, गली में आप खड़े करते हैं, कोई बच्चा गिरा देता है, तो सबसे पहले इसका फ्यूल टैंक और साइड कवर ही डैमेज होगा। अगर सेफ गार्ड लगा हो तो कहीं ना कहीं फ्यूल टैंक और साइड कवर की भी बचत हो सकती है, और सेफ गार्ड की वजह से अगर आप चलते हुए बाइक आपकी खुदा ना खास्ता गिर जाए तो फिर आपकी भी कहीं ना कहीं बचत थोड़ी बहुत हो सकती है। उसके
बाद हम बात करेंगे कि फ्यूल टैंक के ऊपर लेमिनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। बेसिकली लेमिनेशन जो है वो फ्यूल टैंक को बचाने के लिए करवाई जाती है, लेकिन जब आप न्यू बाइक की लेमिनेशन करवाते हैं उसी लेमिनेशन की वजह से ही आपकी बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो जल्दी खराब हो जाता है। ब्लेड के साथ जब भी लेमिनेशन की जाती है तो कट्स लगाए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो उस कट्स की वजह से ही पेंट डैमेज हो जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर लेमिनेशन आपने करवा ली है और लेमिनेशन के ऊपर से कहीं से लेमिनेशन फट गई है और आप पूरी लेमिनेशन उतारते हैं तो जो फ्यूल टैंक के ऊपर लैकर लगा हुआ है वो उस लेमिनेशन के साथ ही उतर जाता है, तो उसकी वजह से भी फ्यूल टैंक जो है वो खराब हो जाता है और पेंट भी फ्यूल टैंक का जो है वो साथ उतर सकता है। तो लेमिनेशन भी करवाने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर जो ऐसे ही केयर करते हैं तो ये फ्यूल टैंक जो है कहीं भी नहीं जाता, जल्दी खराब भी नहीं होता। उसके अलावा हमने लाइफ टाइम प्रोटेक्शन के लिए भी वीडियो अपलोड की हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मडी गार्ड को अंदर से बाउंड करके पेंट भी करवाना चाहिए, रिम को अंदर से पेंट करवाना चाहिए, बैक रिम को और बैक मडी गार्ड को भी अंदर से बाउंड और पेंट करवाना चाहिए। वो वीडियो आपने जरूर वॉच कर लेनी है। उसके अलावा चिमटा प्रोटेक्शन मैट भी आपने जरूर लगवा लेना है, वो वीडियो के अंदर ही हमने डिटेल बताई है। वो वीडियो जब आप वॉच करेंगे तो आपको सारी डिटेल की समझ भी आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसका फर्स्ट ऑयल जो है कब तब्दील करवाना चाहिए। होंडा CG 125 हो या होंडा CD 70 हो, कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फर्स्ट ऑयल जो है वो आपने 500 किलोमीटर या उससे पहले ही तब्दील करवा लेना है। जितना जल्दी आप तब्दील करवाएंगे उतना ही बेहतर है। न्यू बाइक के लिए 10-30 इंजन ऑयल जो है किसी भी कंपनी का आप यूज करें वही बेहतर है। गाढ़ा ऑयल आप यूज करेंगे तो इंजन की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। उसके अलावा कंपनी की मैनुअल बुक जो साथ आपको मिलती है उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अंदर ये सारी बातें भी दर्ज होंगी और उसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है, कब आपने ट्यूनिंग करवानी है, कब ऑयल तब्दील करवाना है, कौन सा ऑयल डालना है और बाइक की रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको बाइक के साथ न्यू मैनुअल बुक मिले तो उसको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।